सभी शिक्षक साथियों को हेमंत कुमार प्रजापति का नमस्कार। साथियों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं NMMS परीक्षा के संबंधित। साथियों, यह परीक्षा 24/9/2023 को आयोजित होनी है और जिन बच्चों ने आपके विद्यालय से इसका फॉर्म भरा है, आपने जिन बच्चों का भरवाया है, उनकी तैयारी भी निश्चित रूप से चल रही होगी, आपने कराई होगी। कुछ हम जानकारी लेकर आए हैं जो बच्चों के लिए, आपके लिए निश्चित रूप से बहुत फ़ायदेमंद होगी और इस प्रकार के ट्रिकी जो चीज़ें बच्चे वहाँ पर करेंगे परीक्षा में, कुछ चीज़ें लेकर जाएँगे, जानकारी प्राप्त करके जाएँगे, तो निश्चित रूप से उन्हें फ़ायदा होगा। साथियों, ये जो NMS की परीक्षा है, आप सभी ने फॉर्म बच्चों के भरे होंगे और वहाँ से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं साथियों इस परीक्षा में। पहला भाग होता है मैट जिसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं और दूसरा होता है सेट जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, स्कॉलर्स एबिलिटी टेस्ट। इसमें साथियों दोनों प्रकार के जो भाग हैं, दोनों भाग हैं, इसमें 90 प्रश्न होते हैं। पहले भाग में जहां मानसिक क्षमता के 45 प्रश्न, अंग्रेजी कुशलता के 20 प्रश्न और हिंदी प्रवीणता के, हिंदी से संबंधित 25 प्रश्न होते हैं और यह सभी बहुविकल्पी होते हैं और इसमें 90 प्रश्न होते हैं और इसमें 90 मिनट का समय, मतलब कुल मिला के 1.5 घंटे का समय एक भाग के लिए है। दूसरा भाग जिसको हम सेट कह रहे हैं, इसमें भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसमें विज्ञान के 35 और सामाजिक विज्ञान के इसी प्रकार 35 और अंकशास्त्र मतलब गणित के 20 प्रश्न, कुल मिला के इस प्रकार से 90 प्रश्न इसमें भी होते हैं। तो दोनों भाग की यदि हम बात की जाए तो दोनों भाग में कुल मिला के 180 प्रश्न होते हैं और दोनों में 1.5 घंटे का समय, मतलब 180 मिनट इस प्रकार से होते हैं। तो साथियों, एक प्रश्न के लिए यहाँ पर 1 मिनट का समय मिलता है बच्चे के लिए। इसके बीच में जो तैयारियां हैं वो भी करना है और समय से पूर्व पहुंचना है। साथियों, इसके साथ निश्चित रूप से बच्चों के मन में, टीचर्स के मन में ये प्रश्न ज़रूर बन रहे होंगे कि आखिर सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के लिए कोई, वैसे तो NMS जो परीक्षा है वो कोई ऐसा विशेष सिलेबस प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन इसमें तैयारी यदि करानी है तो क्या करानी है इस पर कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये ध्यान दे लें कि हम जो NCERT की बुक्स आती हैं उसमें 7वीं कक्षा का जो सिलेबस है उसको करा लें और 8वीं कक्षा का जो सिलेबस है उसको करा लें। जैसे 7वीं कक्षा के सिलेबस में पौधों में पोषण, पशुओं में पोषण, फाइबर से कपड़ा, गर्मी, अम्ल क्षार और लवण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, मौसम, जलवायु, हवाएं, तूफान, चक्रवात, मिट्टी, जीवों में श्वसन, इस प्रकार के जो पार्ट हैं वो सभी की तैयारी कर लें। और इसी प्रकार NCERT 8 की जो बुक है उसमें फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक, इस प्रकार के जो सभी सिलेबस में हैं उनकी तैयारी करा लें। साथ ही साथियों, यहाँ समाज विज्ञान की यदि बात आती है तो वही यहाँ भी मैं बात कहूँगा कि 7वीं क्लास की जो NCERT की पुस्तक है समाज विज्ञान की, उसको देख लें, जिसमें नागरिक शास्त्र, भारतीय लोकतंत्र में समानता, राज्य सरकार, लिंग, मीडिया, बाजार, इस प्रकार के हैं। और इसी प्रकार से भूगोल में, इतिहास में जो अलग अलग हैं वो आप देख लें और तैयारी करा लें। इसी प्रकार NCERT की 8th क्लास की समाज विज्ञान बुक, इसमें भी भूगोल में संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, खनिज और बिजली संसाधन, कृषि, उद्योग, मानव, इतिहास में कैसे, कब और कहाँ, महिलाएं, जाति और सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण आदि, इस प्रकार से इसमें है। और इसी प्रकार से गणित की यदि बात करें तो NCERT की बुक 7वीं की गणित, पूर्णांकों, भिन्न और दशमलव, डेटा संधारण, सरल समीकरण। और इसी प्रकार 8th क्लास की बात करें तो इसमें भी भिन्नात्मक संख्याएं, एक चर में रैखिक समीकरण, चतुर्भुज को समझना, इस प्रकार से मिलेंगे।
तो ये तो मुख्य रूप से सिलेबस की बात जो हम कर रहे हैं कि इनकी तैयारी आप करा दें और बच्चे इसकी तैयारी कर लें, जो अलग से कर भी रहे हैं, वो भी इनकी तैयारियाँ कर लें। साथ में साथियों अभी RSKMP पोर्टल पर आप शिक्षक की लॉगिन आईडी पर, आपके स्कूल के शिक्षक की लॉगिन आईडी पर आपको वहाँ के बच्चों के प्रवेश पत्र अलॉट हो गए हैं। साथ में प्रवेश पत्रों के साथ-साथ यह भी RSKMP पोर्टल पर पुराने काफ़ी प्रश्न पत्र अपलोड किए गए हैं। इन प्रश्न पत्रों को आप डाउनलोड कर लें और उनकी भी तैयारी अपनी शाला पर करा लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब बच्चे अभ्यास करते हैं तभी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में उनको सावधानी और आसानी से वो हल कर पाते हैं। तो ये भी तैयारी आप इनको करा सकते हैं और इनको डाउनलोड कर लीजिए। आप RSKMP पोर्टल पर लॉगिन कर लें अपनी यूनिक आईडी और अपनी डेट ऑफ बर्थ की सहायता से लॉगिन कर लें और NMS ऑप्शन में जाएंगे। वहाँ पर जहाँ से आपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं वहीं पर नीचे आपको मिल जाएगा पुराने पेपरों की जानकारी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और बच्चों की तैयारी करा दें। बीच बीच में ग्रुप के माध्यम से भी बच्चों को ये पुराने पेपर डाले गए हैं, उनकी भी तैयारी करा सकते हैं। साथियों जब बच्चे जा रहे हैं ये बातें हम शिक्षक से तो कर ही रहे हैं, साथ में ये बातें बच्चे को भी जाननी होगी कि जब वो परीक्षा में जाएंगे तो क्या सावधानी उनको बरतनी होगी और कैसे एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त आसानी से की जा सके। बच्चों जब ये हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपके पास 180 प्रश्न हैं और 180 मिनट का समय भी है। मतलब एक प्रश्न के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। अक्सर कई बार हम ये सुनते हैं और ये कहा जाता है कि उन प्रश्नों को पहले करें जो आपसे बनते हैं। ये निश्चित रूप से सही भी है, लेकिन यह उन प्रश्नों के लिए या उन पेपरों के लिए सही है जिनमें बड़े प्रश्न आते हैं और जिनमें हमें ये दिखाना होता है कि हमारी जो लिखावट है वो कैसी है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन की बात करनी होती है। तो हम अच्छा शुरू में स्टार्ट में देखते हैं तो जो चेकिंग की बात आती है तो एक अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ चूँकि प्रत्येक प्रश्न के लिए जो अंक संख्या है वो एक ही रखी गई है और यदि गलत होता है तो गलत है और सही होता है तो सही ही अंक 1 मिलेगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा आगे पीछे या अच्छा ख़राब करने की स्थितियाँ नहीं हैं। और यदि हम चूँकि पहले ही बता चुके हैं कि एक प्रश्न के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है, यदि बार-बार आप उसको पढ़ेंगे छोड़ेंगे तो शायद आप पूरे प्रश्न हल नहीं कर पाएँगे और यदि आप पूरे प्रश्न हल नहीं करेंगे तो फिर शायद आपको क्वालिफ़ाइड होने में समस्या होगी। तो मेरा सुझाव ये है यहाँ पर कि आप फर्स्ट प्रश्न से शुरू करिए और जो आपको बन रहे हैं वो तो उनका सही टिक लगाइए ही। साथ में जो आपको ऐसा लगता है कि उनमें डाउट है, उसमें से जिसका सही लग रहा है, जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है, उसको भी वहाँ पर OMR शीट में फिल करते जाइए। साथ में ऐसे डाउट वाले प्रश्न हैं जिसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, उनको भी आप अपना एक आंसर ज़रूर देते जाइए, क्योंकि यदि आपने यहाँ पर छोड़ दिया तो उसमें आपके चांसेस जो है वो 0 हो जाते हैं। लेकिन यदि आपने कोई भी एक आंसर भरा है तो 1/4 मार्क्स मिलने के चांसेस बिल्कुल निश्चित तौर पर आपके बने रहेंगे कि शायद वो सही हो जाए। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि आपके पास 180 मिनट हैं और 180 प्रश्न हैं। आपको वो सभी 180 प्रश्नों के उत्तर या ऑप्शन जो है OMR शीट पर भर कर आना है। अगर आप ये सभी आंसर भर के आते हैं तो निश्चित रूप से कुछ एक अच्छा आपको रिजल्ट मिल पाएगा। बच्चों इस प्रकार की और भी जो जानकारियाँ हैं, यदि कहीं लगता है कि समस्या है, आपको जैसे ही ये टाइम टेबल जारी हुआ है, प्रवेश पत्र आपको मिल गए होंगे। बच्चों को यदि नहीं मिले हैं तो टीचर उपलब्ध करा देंगे डाउनलोड करके। तो इसमें रिपोर्टिंग का जो समय है वो दिया है 10:15 से रिपोर्टिंग का समय दिया है और एग्ज़ाम जो स्टार्ट का समय दिया है
वो 10:45 से दिया है। 10:45 का मतलब यहाँ पर यह है कि 10:45 में आपको ओएमआर शीट दे दी जाएगी और आपको 11 बजे फिक्स पेपर दिया जाएगा और 11 बजे से 12:30 बजे तक का फर्स्ट भाग होगा और उसके बाद सेकंड, जब उनकी जैसी यथाउचित समय होगा, वो उसमें भी 1.5 घंटे का समय दूसरे भाग के पेपर में दिया जाएगा। इस प्रकार से यह एग्ज़ाम होगा। सभी उचित जानकारी लेकर, जो इसमें दिया है, क्या लेकर नहीं जाना है और क्या लेकर जाना है। परीक्षा पूर्व 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है और 15 मिनट पूर्व आपको प्रवेश की अनुमति मिलेगी, इसके बाद आपको नहीं दी जाएगी। कक्ष छोड़ने से पहले ओएमआर शीट पर्यवेक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार की किताब, कॉपी, सेलुलर, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल, पर्चा, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र आदि लेकर नहीं जाना है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, परीक्षा हॉल में जाने हेतु आवश्यक सामग्री, प्रवेश पत्र, केवल काला, नीला बॉल पेन, जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा। इस प्रकार की जानकारियाँ बच्चों को दे दें और इस प्रकार से बच्चों को वहाँ पर भेज दें। चूँकि इस परीक्षा में कोई ऋणात्मक अंक नहीं होते हैं, कटौती नहीं होती है, इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देकर आएँ। धन्यवाद साथियों।